आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर द्वारा जो किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया था, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। अम्बेडकर चौक पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी मुर्दाबाद और कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। हमारे साथ कप्तान बिरधाना मौजूद है। कप्तान साहब, लगातार जो किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रायोजित है, कैप्टन अमरिंदर का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उस ओर इशारा भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? देखिए रमा जी, ये आज हर आदमी को पता लग चुका है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। जिस तरह पीछे आपका पंजाब के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के जाखड़ साहब, उनकी जो स्टेटमेंट आई कि हमने भी पूरे किसानों को हरियाणा के अंदर बॉर्डर पे भेजने का काम किया, और अब 2 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर जी की जो स्टेटमेंट आई है कि जी पंजाब के अंदर जो इकोनॉमिक स्थिति है वो पहले से ही खराब है, तो आप यहाँ आंदोलन ना करके और हरियाणा और दिल्ली में जाकर आंदोलन करें। इसका मतलब क्या है कि ये सरेआम जग जाहिर हो चुका है कि ये कांग्रेस के द्वारा, खासकर पंजाब के द्वारा प्रायोजित ये है आंदोलन, और ये हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब करने का एक इनका षड्यंत्र है। क्योंकि आज हरियाणा पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था में हर एक चीज़ में सबसे 1 नंबर पे है, और पंजाब की आर्थिक हालात आप लोगों के सामने है। पंजाब बुरी तरह बर्बाद होने के कगार पे है। तो पंजाब का मुख्यमंत्री आज ये चाहता है कि हरियाणा भी प्रगति ना करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को उनको खराब करने का काम करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है कि साहब प्रायोजित था, और उसके बाद लगातार वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही थी। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस और इशारा कर रही थी वो पूरी तरह से सफल रही? और वाकई किसान आंदोलन तो है, ये चीज़ तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। किसानों की जो मांगे हैं, क्या लगता है कि उस पर अब कोई फ़र्क पड़ेगा, या किसान आंदोलन पर अब कोई फ़र्क पड़ेगा कप्तान साहब? नहीं, देखिए, जो हमने भी शुरुआत में एक ये सोच थी कि किसान आंदोलन है और किसान की भलाई के लिए, किसान के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, चाहे बीमा था किसानों के लिए, चाहे सम्मान निधि थी, जो किसानों की भलाई के लिए, जो किसानों की आय डबल करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, तो एक सोच थी कि भी हो सकता है कि किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो। तो उस आंदोलन की आड़ में जो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया, हमने किसानों के साथ मीटिंग भी की, वार्तालाप भी काफ़ी हुए, लेकिन वार्तालाप में जो सुझाव इन लोगों के आए वो सरकार ने मानने का काम किया, और सरकार पूरी तरह किसानों के हक में थी। लेकिन इन लोगों का एक ही एजेंडा रहा, यस और नो, कि कानून वापसी का कोई तुक नहीं है। कानून के अंदर संशोधन के लिए सरकार आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थी। एमएसपी पे भी एक कमेटी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था ताकि किसानों की भलाई की जा सके। लेकिन आज जो जिस तरह के स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आई है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने जो दिए है, ये जग जाहिर है आज किसान भ्रमित नहीं है। किसान समझ चुका है कि ये जो आंदोलन है ये एकमात्र बीजेपी के शासन के खिलाफ है। बड़ी चेहरे पर स्माइल है कि काफ़ी दिनों के बाद, जाहिर सी बात है 9.5 महीने हो गए हैं, स्ट्रेस था पूरा, और अब जो कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया है तो चेहरे खिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस और इशारा कर रही थी कि साहब कांग्रेस प्रायोजित है। अमरिंदर भी खुद अपने जाल में फंस गए। क्या लगता है कि जो बौखलाहट है, या कहीं ना कहीं जो चुनाव की बौखलाहट है, वो सामने आई है? भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही ये बात कह रही है कि ये प्रायोजित है, और किसी तरीके से ये हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे। आप देखेंगे कि हमारे झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के अंदर लगभग 2000 उद्योग बंद हो गए हैं, और सोनीपत के अंदर कम से कम भी 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे झज्जर बहादुरगढ़ के अंदर जो व्यापारी भाइयों को हो रहा है, और जो असुविधा सभी को हो रही है वो जानबूझ करके की जा रही है। आंदोलन को अगर आप बात करें तो आंदोलन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड शब्द है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आंदोलन के अंदर लोगों ने किसी के रास्ते नहीं रोके, आंदोलन के अंदर किसी ने किसी के रोजगार को छीनने का काम नहीं किया। आंदोलन के अंदर पहले भी आंदोलन हुए हैं, उनके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आम जन को समस्याएं हों। आंदोलन के अंदर तो इस प्रकार के हमारे देश के अंदर आंदोलन हुए हैं जिसमें हंगर स्ट्राइक करके लोगों ने अपनी जान तक दी है। लेकिन शुरू से ही जो ये एक पवित्र शब्द किसान के नाम के लेकर के ये आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे, जो ये जत्थेबंदियां थी, इस देश के अंदर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहले से ही जानते थे, इस बात को पहले से ही जानते थे
और वो इस बात की तह तक पहुंच चुके थे। और आप देखेंगे कि किसी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री स्तर के लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर वो ये बयान देते हैं। उनको कम से कम सोचना चाहिए इस बात को कि ये हरियाणा भी उनका छोटा भाई है। पानी तो देना दूर रहा, वो कह रहे हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था खराब कर दो, पंजाब को छोड़ के रखो, पंजाब के अंदर ऐसी घटनाएं मत करो। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो चुका है। इनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। हम इनकी इन बातों के लिए अब किसान भी समझ चुका, और हमारे किसान भाइयों को भी ये निवेदन करते हैं कि आप इनको समझ जाइए, ये आपको धोखा देने का काम करें। और रही बात आंदोलनकारी, ये जो 40 नेता जो बने हुए हैं, ये स्वयं ये किसान नेता नहीं है। इनके पास किसानों, मैं पूछना चाहता हूँ, उस टिकैत से भी पूछना चाहता हूँ। वो टिकैत ये कहता है कि भाई मेरी आमदनी, टिकैत कहीं ना कहीं सैकड़ों करोड़ का मालिक हो गया। तो ऐसा कोई फार्मूला आपके पास है तो वो किसान को बता दो। हमारे जांच बैठा लें, यूपी में भी आप लोगों की सरकार है, केंद्र में भी है, तो जांच बैठा दें। बिल्कुल ये ठीक बात है। आप ये जो है ना, जिसके पास जो है ना 10 बीघा जमीन भी नहीं थी, वो 300 400 बीघे का मालिक बन गए, पेट्रोल पंपों का मालिक बन गए। ये किस प्रकार से बने हैं? आपको पता है, एक रिपोर्ट आई है कि इन लोगों ने जो चंदा इन्होंने इकट्ठा किया विदेशों से भी, देश के अंदर भी 1200 करोड़ रुपए का चंदा खाने का इन्होंने काम किया है। हमारे गरीब किसान मजदूर को लूटने का इन्होंने काम किया है। और जो आप आरोप लगा रहे हैं राकेश जी, बड़े गंभीर आरोप हैं। क्या लगता है उसकी जांच होगी? जो 1200 करोड़ रुपए का आप राकेश टिकैत पर, या फिर कहीं ना कहीं जो आज इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, और इनके पीछे समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी की भी जो है ना, ये हरकतें आप सभी लोगों के सामने आई है। मैं तो कहता हूं कि ये सारा का सारा इनका किया धरा, और इतना पैसा आप एक सोच करके देखें, कितने लोगों को नुकसान किया, कितने लोगों का रोजगार चला गया इसके कारण, कितने लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए। इन्होंने अपने ही देश के अंदर, अपने ही छोटे भाई हरियाणा के अंदर जो नुकसान करने का जो काम किया है, वो निंदनीय है, और इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। मैं तो ये बार बार कहूँगा। जी बिल्कुल। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरह से उनको एक टॉनिक मिला है, और वो टॉनिक कैसा है, चीजों की कहीं ना कहीं एमएसपी अगर हम एमएसपी पर बात करें, जो एमएसपी बढ़ोतरी हुई है, लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी वो इतनी बड़ी नहीं है। लगातार वो आप लोग कह रहे थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तो आ चुका है जनाब, कब किसानों की आय दोगुनी होगी? 2022 अभी आने में थोड़ा समय है। सरकार लगातार किसानों के फेवर में जो संविधान बनाया है, जो कानून बनाया है, वो किसान के लिए ही बनाया है। आज टिकैत से जब भी किसी मुद्दे पे डिबेट में कोई कार्यकर्ता या बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि आप ये बता दीजिए, या एंकर पूछता है कि आप 3 कानून मेरे हाथ में है, आप ये बता दीजिए इसमें काला क्या है, उसका एक ही जवाब होता है, इसमें सफेद क्या है। इसका मतलब जवाब उसके पास है नहीं, खाली लोगों को भ्रमित करना, और मीडिया के माध्यम से जो वो नेता बना है, वो अपनी छवि को बरकरार करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इस आंदोलन में किसी भी नेता के पास कोई जवाब नहीं है कि इस कानून में गलत क्या है। आए लगातार जो कांग्रेस पार्टी पर आप लोग आरोप लगा रहे थे, जाहिर सी बात है स्ट्रेस जो था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, अब कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा। और जो आरोप आप लोग लगा रहे थे कि कांग्रेस प्रायोजित है, क्या वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है? जो 9.5 महीने से लगातार जो किसान धरने पर बैठे थे, क्या वो सिर्फ कांग्रेसी है, किसान नहीं है? क्या मानते हैं इसे? वैसा ही तो पहले से ही वो था कि जो सारा प्रोग्राम है वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। अब अमरिंदर सिंह जी ने बयान देकर क्लियर ही कर दिया कि पंजाब में नहीं, हरियाणा में और दिल्ली में जाओ। क्यों? क्या पंजाब में किसान नहीं है? हरियाणा में किसान है। राहत की सुकून है इस्माइल जो बार-बार नहीं, राहत की सुकून तो स्ट्रेस था, 9.5 महीने राहत की सुकून तो वैसा पहले से ही था, सबको पता है, लोग जानते हैं कि सही किसान इतने दिन नहीं बैठ सकते। ये तो केवल लोगों द्वारा फंडिंग की जा रही थी और कि उनको पराजित किया जा रहा था, तो लोग बैठे हैं। सारा का सारा जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, सबको पता है इस बात का। लगातार जीवनदान मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लगा है कि कुछ अब ठीक रहेगा? नहीं, ठीक पहले से ही ठीक है। ठीक क्या लगेगा भाई, ठीक लगने वाली कोई बात ही नहीं है। पहले से ही किसान जो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रमित करती आ रही है, और अब भी भ्रमित कर रही है। और अमरिंदर सिंह का तो बयान है। बंसल साहब, लगातार जो पार्टी थी वो प्रोग्राम नहीं कर पा रही थी, अब लगता है कि खुल के आप लोग आएंगे, कांग्रेस की जो बातें हैं वो सामने आ गई है, तो चेहरे कहीं ना कहीं खुले हैं। बंसल साहब, आप लोग भी थोड़े से कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो भी परेशान थे, जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि कई हजार व्यापारी जो परेशान थे धरने से। क्या मानते हैं? ऐसा है जी, जो हमारा किसान है ना, किसान बिल्कुल भी परेशान नहीं है। हरियाणा का भ्रमित कर रखा है ना, किसान पहले परेशान था हरियाणा का, ना आज परेशान है। और जैसे जैसे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया, तो हमारा हरियाणा का किसान ये समझने लगा कि हमारे को भ्रमित किया जाता है, और कुछ समय आने वाले समय में
वहाँ पे आप देखना जो हरियाणा के किसान इन्होंने भ्रमित करके कुछ अपने साथ कर रखे थे, हरियाणा के किसान देखने लायक भी वहाँ पे नहीं पाएगा आंदोलन। बिल्कुल। सुनीता जी, लगातार जो कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि वो प्रायोजित है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देखती? जैसे कि आप मीडिया और सभी जन देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अरविंद की अपनी अरविंदर की जो ओछी मानसिकता है वो सबके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। वो किसानों को एक अपने इस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं कि वो हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए, लेकिन यहाँ का किसान इतना पागल नहीं है, वो बड़े हिसाब से और उनको पता है कि हमारे हक में सारे कानून बने हैं। तो इस प्रकार अरविंद की सब बातों को नकारते हुए किसान उनका साथ ही नहीं देगा और वो चाहते हैं हरियाणा का माहौल खराब हो जाएगा, तो ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ के किसान काफ़ी समझदार हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रायोजित है, सही बात तो ये है कि अमरिंदर सिंह हो या फिर कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उस तरह के बयान थे और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक एनर्जी है। मैं आपको दिखा दूं कि ये अमरिंदर सिंह का पुतला फूका जा रहा है, राहुल गांधी का पुतला लेके आए हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुर्दाबाद